कंटिन्यू करते हैं ब्लैक मैजिक पार्ट 6 को। ख़याम की फालदा को अरेबा की बात मायने ख़ेस लगी। वो बाकी लोगों से मुखातिब हुई। मेरा ख्याल है कि आप मर्द हज़रात यहीं ठहरे और हम ख़वातीन अपने घरों में जाके इनकी कमरों की तलाशी लेते हैं। इनके कंप्यूटर से भी मालूमात किया जा सकता है कि इनका मेलजोल किन लोगों से था। विशा के वालिद ने भी इसके बात की तायीद की और कहा, इस इलाके का तो हमने चप्पा चप्पा छान मारा। वैसे भी इधर पुलिस इन्हें तलाश कर रही है, हमें दूसरी जगहों पर तलाश करना चाहिए। मिस अरीबा के कहने के मुताबिक हमें इनकी चीज़ों की तलाशी भी लेनी होगी। मैं आज ही घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। हसनान ने अरीबा से सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि तुम जो बात कहना चाहती थी वो कह दो। तुम्हारी बात ये सब ज़्यादा गौर से सुनेंगे। अरीबा ने बात शुरू की तो बोलते बोलते खामोश हो गई। नदामत के एहसास से इसकी ज़बान में जैसे बल आ गया हो, क्योंकि वो जो कुछ बताने जा रही थी इसका ज़िम्मेदार इसका स्टाफ भी था। फिर भी इसने हिम्मत करके दोबारा बात शुरू की। यूनिवर्सिटी के दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत इन चारों का बर्ताव बहुत अजीब था। तालीमी हालात का तो आप लोगों को इल्म है, वो क्लास में सबसे पीछे थे। हैरत की बात तो ये है कि इनका हर अमल एक जैसा था। एक बात का मुझे बहुत अफसोस है कि इनकी कुछ बातें जो हमें आप लोगों को इल्म में लानी चाहिए थी, इनसे हम आपको आगाह नहीं कर सके। प्रोफेसर हसनान ने एक बार हुरिया के बैग की तलाशी ली तो इन्हें इसके बैग से ब्लैक मैजिक की किताब मिली। इस तरह से इन्होंने ख़याम के बैग की तलाशी ली तो इन्होंने इसके बैग से ड्रग्स मिली। हसनान ने प्रिंसिपल साहब को इन बातों से आगाह किया तो इन्होंने हुरिया और ख़याम को अपने ऑफिस में बुलाकर समझा दिया, मगर आप लोगों को इस सारी सूरत-हाल से आगाह नहीं किया। हुरिया और ख़याम के वालिदैन किसी किस्म का सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के बजाय सर झुकाए खामोश थे, जैसे वो खुद भी अपने बच्चों की इन हरकत से वाकिफ़ थे। हुरिया की वालदा ने टिशू से अपने आंसू पोंछे। इन सब बातों का जितना ज़िम्मेदार आपका स्टाफ है, इससे कई ज़्यादा ज़िम्मेदार वालिदैन पर आयद होती है। ये तो स्तानदा की ख्वाहिश का नतीजा था कि वो यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए, मगर रिश्तों के मामलात में वो इस कदर बाकी कैसे हो गए। इनका बर्ताव ऐसा जारहाना हो गया कि इन्हें हर तरफ से धुतकार और नफ़रत मिलने लगी। ऐसा क्या ज़हनी इंतशार था कि वो ड्रग्स की तरफ माइल हो गए। हुरिया की वालदा फूट फूट कर रोने लगी। इन चारों के वालिदैन एक रोज़ के लिए अपने अपने घरों को लौट गए। इन्होंने इन चारों के कमरों की अच्छी तरह तलाशी ली, इनके कॉन्टैक्ट चेक किए और जो अशिया हाथ लगी इन्हें अपने बैग में डाल दिया। ख़वातीन अपने घरों में रह गई और इन चारों के वालिद दोबारा मरी पहुँच गए। इन्होंने पुलिस की मदद से दोबारा तलाशी का दायरा वसी कर दिया और दूर दराज के इलाकों में भी तलाश शुरू कर दी। हसनान और अरीबा ने बाकी स्टूडेंट्स को इनके घरों तक पहुंचा दिया और ख़ुद वहीं ठहर गए। दुए कल के पहाड़ों की खामोशी, वादी में चीड़ के दरख्तों में गूंजती बंदरों की चीख दरवाजे सन्नाटे को दिलहा रही थी। छोटे छोटे जानवरों की आवाज़ से साथ शामिल हो जाती तो यूँ महसूस होता गोया दो कबीलों में जंग छिड़ गई हो। बंदरों का कौल अचानक फूटने वाले फवारे की तरह नमूदार होता है। वो एक तरफ से दूसरे दरख्त पर छलांग के तबादले में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मादाएँ अपने पेट पर बच्चों को चढ़ाए इस सिलसिले में बहुत फुर्तीली नज़र आती हैं। फवाद और ख़याम सहन में बैठे अपने हथियारों की सफाई में मसरूफ़ थे। विशा बड़ी सी शॉल ओढ़े धीरे धीरे टहल रही थी। वो सहन में लगे खूबसूरत गोल पत्थरों पर पाँव रखते हुए मुसलसल सोच रहे थे कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो ये इमारत खंडर थी और ये फर्श नहीं था, या बस मिट्टी ही मिट्टी थी, या तो किसी मारवाई कुव्वत ने जादू से ये सब कुछ बदल दिया। फिर हम कई साल पीछे मार्सी में पहुंच गए हैं, जब ये रेस्ट हाउस नया नया बना था। वो चलते चलते कब कियारी के पास पहुंच गई इसे मालूम ही ना हुआ। हरे हरे ताज़े पत्तों की डाली ने इसके हाथ को छुआ तो वह हड़बड़ा के रह गई। इसने सहमी सहमी नज़रों से पौधों से बड़ी कियारी की तरफ देखा।
نیکسٹ پارٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو واچ، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔